नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी डार्क फैंटेसी दुनिया की जहां हीरो बनना सम्मान नहीं बल्कि सबसे बड़ी सजा है। जरा सोचिए, आपने कोई अपराध किया हो और अदालत आपको जेल भेजने के बजाय हमेशा के लिए युद्ध के मैदान में भेज दे। हर दिन मौत से लड़ना पड़े और मरने के बाद भी आपको फिर से जिंदा कर दिया जाए ताकि आप दोबारा लड़ सकें। यही है सेंटेंस टू बी अ हीरो की दुनिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस खतरनाक और रहस्यमयी कहानी के पहले एपिसोड की पूरी व्याख्या। कहानी हमें एक ऐसे साम्राज्य में ले जाती है जहां इंसानों और दानवों के बीच सदियों से युद्ध चल रहा है। यह युद्ध इतना भयानक है कि सामान्य सैनिक इसमें टिक नहीं पाते। इसीलिए राज्य ने एक क्रूर व्यवस्था बनाई। जो लोग बड़े अपराध करते हैं उन्हें मौत की सजा नहीं दी जाती, उन्हें दिया जाता है हीरो सेंटेंस। इस सजा का मतलब है वे राज्य के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, फिर जिंदा किए जाएंगे और फिर से लड़ेंगे। उनकी जिंदगी अब उनकी नहीं रहती, वे सिर्फ युद्ध के हथियार बन जाते हैं। हमारे मुख्य पात्र का नाम है जाइलो फॉबार्ट्स, लेकिन जाइलो कोई साधारण कैदी नहीं है। एक समय था जब वह साम्राज्य का सबसे सम्मानित होली नाइट कमांडर था। लोग उसका सम्मान करते थे, उसकी बहादुरी की मिसाल दी जाती थी। लेकिन आज वही व्यक्ति अपराधी घोषित कर दिया गया है। उसे हीरो सेंटेंस की सजा मिली हुई है और अब वह बाकी अपराधियों के साथ मोर्चे पर लड़ रहा है। उसके चेहरे पर एक अजीब शांति है, जैसे वह किसी बड़े सच को जानता हो, जैसे उसके साथ कोई बहुत बड़ा धोखा हुआ हो। एपिसोड हमें सीधे एक मिशन के बीच में ले जाता है। जाइलो और उसकी टीम घने जंगल से गुजर रही है। चारों तरफ खतरा है, हर पेड़ के पीछे मौत छिपी हुई लगती है। उनका काम है दुश्मन क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकलना। लेकिन रास्ते में उन पर राक्षसी प्राणियों का हमला हो जाता है। अचानक पूरा जंगल युद्ध के मैदान में बदल जाता है। तलवारों की आवाजें गूंजने लगती हैं, सैनिक चीखने लगते हैं और हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। टीम में एक और महत्वपूर्ण सदस्य है, डोटा। डोटा बहादुर तो है लेकिन बेहद लापरवाह भी। वह हमेशा बिना सोचे समझे खतरे में कूद पड़ता है। युद्ध के दौरान भी वह अपनी जान जोखिम में डाल देता है। कुछ ही देर में स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि डोटा लगभग मारा जाने वाला होता है। दुश्मन उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, बचने की कोई उम्मीद नहीं दिखती। लेकिन तभी जाइलो आगे बढ़ता है। जाइलो अकेले ही दुश्मनों के बीच घुस जाता है। उसकी तलवार बिजली की तरह चलती है, हर वार सटीक, हर कदम कैलकुलेटेड। कुछ ही सेकंड में वह कई दुश्मनों को खत्म कर देता है। डोक्टा की जान बच जाती है। इस पल से हमें समझ आता है कि जाइलो आखिर पहले इतना प्रसिद्ध कमांडर क्यों था। उसकी लड़ाई की क्षमता बाकी सभी सैनिकों से कहीं ऊपर है, लेकिन फिर भी उसे अपराधी माना जाता है। यही बात कहानी को और रहस्यमयी बनाती है। मिशन आगे बढ़ता है, लेकिन जल्द ही जाइलो को महसूस होता है कि डोटा कुछ छिपा रहा है। उसके पास एक रहस्यमयी वस्तु है जिसे वह किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता। शुरुआत में कोई नहीं समझ पाता कि आखिर वह चीज क्या है, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगती है। डोटा ने होली नाइट से कुछ चुराया है और वही चीज इस पूरे मिशन का सबसे बड़ा रहस्य बनने वाली है। कुछ समय बाद पता चलता है वह वस्तु एक विशाल ताबूत है, लेकिन साधारण ताबूत नहीं। उसके चारों तरफ शक्तिशाली जादुई मोहरें लगी हुई हैं। उसे देखते ही लगता है अंदर कुछ असाधारण छिपा हुआ है। सभी हैरान रह जाते हैं, आखिर ऐसा क्या है जिसे इतनी सुरक्षा के साथ छिपाया गया था। डोटा खुद भी पूरी सच्चाई नहीं जानता, लेकिन उसे यकीन है इस ताबूत के अंदर कुछ बेहद महत्वपूर्ण है। युद्ध और भागदौड़ के बीच आखिरकार वह पल आता है। रहस्यमयी ताबूत खुल जाता है, चारों तरफ चमकदार रोशनी फैल जाती है। सभी कुछ पलों के लिए स्तब्ध रह जाते हैं और अंदर से एक लड़की बाहर आती है। लेकिन वह कोई साधारण लड़की नहीं है। उसके चारों तरफ दिव्य ऊर्जा महसूस होती है, जैसे कोई देवी उनके सामने खड़ी हो। उसका नाम है टियोरिट्टा। जल्द ही पता चलता है टियोरिट्टा कोई आम इंसान नहीं है। उसे दानव राजाओं से लड़ने के लिए बनाया गया था। वह इंसानों की अंतिम उम्मीद मानी जाती है, लेकिन किसी कारण से उसे लंबे समय तक छिपाकर रखा गया था। अब उसके जागने से सब कुछ बदल सकता है, युद्ध की दिशा भी और पूरे साम्राज्य का भविष्य भी। टियोरिट्टा पहली बार जाइलो को देखती है। दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता महसूस होता है, जैसे उनके भाग्य पहले से जुड़े हुए हों। जाइलो भी समझ जाता है कि यह लड़की साधारण नहीं है, लेकिन वह सावधान रहता है क्योंकि इस दुनिया में किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता। एपिसोड के दौरान हमें जाइलो के अतीत की झलक मिलती है। एक समय वह राज्य का गौरव था, लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक देवी की मृत्यु हुई और उस घटना का सारा दोष जाइलो पर डाल दिया गया। उसे गद्दार घोषित कर दिया गया, उसकी सारी प्रतिष्ठा छीन ली गई और उसे हीरो सेंटेंस दे दिया गया। लेकिन जाइलो का दावा है वह निर्दोष है, किसी ने उसे जानबूझकर फंसाया है। अब जाइलो सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं लड़ रहा, उसके दिल में एक और लक्ष्य है, उन लोगों को ढूंढना जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया।
सच्चाई जानना और अपने ऊपर लगे झूठे आरोपों को मिटाना, यही लक्ष्य उसे बाकी सैनिकों से बिल्कुल अलग बनाता है। एपिसोड के आखिरी हिस्से में कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। टियोरिट्टा के जागने से कई शक्तिशाली लोगों का ध्यान उनकी तरफ जाता है। अब सिर्फ दानव ही खतरा नहीं है, इंसानों के बीच भी ऐसे लोग हैं जो इस रहस्य को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। ज़ाइलो समझ जाता है कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अब उसके पास एक नई उम्मीद है। शायद टियोरिट्टा ही वह कड़ी है जो उसके अतीत की सच्चाई सामने ला सकती है। तो दोस्तों, पहले एपिसोड में हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई गई जहां हीरो बनना सम्मान नहीं बल्कि अभिशाप है। हमें मिला एक रहस्यमयी नायक ज़ाइलो, जागी एक दिव्य शक्ति टियोरिट्टा, और शुरू हुई एक बड़े षड्यंत्र की नींव। आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा ज़ाइलो को किसने फंसाया, टियोरिट्टा की असली शक्ति क्या है, और क्या ये दोनों मिलकर इस क्रूर व्यवस्था को बदल पाएंगे। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए ज़ाइलो का किरदार आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले एपिसोड की पूरी हिंदी व्याख्या के साथ। धन्यवाद।